जी तो भाई लोग आज हम एक न्यू सीरीज को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और मजे की है। ये सीरीज इतनी ज्यादा मजे की है कि तुम लोगों को इसमें बड़े बड़े विचार देखने को भी मिल सकते हैं। अच्छा तो चलो अब एपिसोड शुरू करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम एक लड़के को देखते हैं जो कुछ स्केलेटन के साथ फाइट कर रहा होता है और फिर हमें पता चलता है कि ये बंदा तो गेम खेल रहा होता है और इस बंदे का नाम जी किंग होता है और ये बंदा ही हमारी सीरीज का मेन हीरो है। और फिर जी किंग गेम में अपने दोस्तों को कहता है कि अब तुम लोग देखो मैं इसको कैसे हराता हूँ। और तभी वो गेम के अंदर येलो गार्ड टेक्निक का इस्तेमाल करता है जिसकी वजह से लावा के अंदर से एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर बाहर आ जाता है और वो आकर सभी स्केलेटन को पकड़ पकड़ कर मारने लग जाता है और वो ऐसे ही एक एक करके सभी स्केलेटन को जान से मार देता है। देन हम उन स्केलेटन के बॉस को भी देखते हैं जो वहाँ पर आ जाता है और वो अपनी एक फार्मेशन टेक्निक का यूज करता है जिसकी वजह से वो जी किंग के कैरेक्टर को एक फार्मेशन में कैद कर देता है। मगर जी किंग भी अपनी एक स्किल का यूज करता है जिसकी वजह से लावा के अंदर से एक बहुत ही बड़ा ड्रैगन बाहर निकलता है और इस ड्रैगन को देखकर उस बॉस का मुंह खुला का खुला ही रह जाता है और तभी वो ड्रैगन इस बॉस को जान से मार देता है। और फिर हम गेम के बाहर का सीन देखते हैं जहाँ पर जी किंग कहता है कि आई नो आई एम प्रो, मुझे कोई भी नहीं हरा सकता। और फिर वो बताता है कि ये गेम ही मेरी दुनिया है, इसको खेलकर ही मैं कुछ पैसे कमा लेता हूँ जिनसे मैं अपना खर्चा पूरा करता हूँ। और फिर तभी वो अपने हाथ पर पहने हुए एक ब्रेसलेट को देखने लग जाता है और वो कहता है कि ये ब्रेसलेट तो मुझे एक टूर्नामेंट जीतने पर मिला था। ये एक तरह का बोन ब्रेसलेट है और काफी भारी भी है मगर मुझे ये पसंद है। देन तभी जी किंग के फोन पर एक कॉल आती है तो जब वो उस फोन कॉल को रिसीव करता है तो वहाँ पर उसी कंपनी का ओनर होता है जिस कंपनी से जी किंग को ये ब्रेसलेट मिला था। और वो ओनर कहता है कि आपके पास एक कुरियर आना था जिसके अंदर एक बोन ब्रेसलेट था, क्या आपको वो रिसीव हो गया है? तो जी किंग कहता है कि हाँ मुझे वो कुरियर रिसीव हो गया है और मैंने उसे अभी अपने हाथ पर पहना हुआ है। तो फिर वो ओनर कहता है कि देन आपका सफर अच्छा हो और तभी वो फोन काट देता है। तो ये सुनकर जी किंग भी हैरान हो जाता है। देन हम उसके ब्रेसलेट को देखते हैं जो चमकने लगता है और तभी जी किंग वहाँ से गायब हो जाता है। और अब आगे तो नेक्स्ट सीन में हमें एक दूसरे वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम एक लड़की को देखते हैं जो कि कुछ लोगों से डर रही होती है। तो तभी वो लोग उसके पास आते हैं और कहती हैं कि मिस आपका रुमाल वहाँ गिर गया था, हम तो बस आपको ये देने के लिए आए हैं। तो वो लड़की कहती है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया आप। वो बंदा कहता है कि नहीं इसके अंदर से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, मैं इसे खुद आपको देना चाहता हूँ। और तभी वो उस लड़की के पास जाने लगता है मगर हम उस लड़की को देखते हैं जो अपने गले पर ब्लेड रख लेती है और कहती है कि अगर तुम मेरे पास आए तो मैं श्वान किंग खुद को कत्ल कर दूंगी। तो वो बंदा कहता है कि अच्छा तो तुम्हारा नाम श्वान किंग है, कितना ज्यादा ब्यूटीफुल नेम है। तो फिर वो लड़की कहती है कि हाँ मेरा नाम श्वान किंग है और मैं एक अनाथ हूँ, अगर तुमने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की तो मैं खुद को जान से मार दूंगी। मगर तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर अचानक से काले बादल छा जाते हैं जिन्हें देखकर वो दोनों बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और फिर तभी हम उन काले बादलों के अंदर से एक तेज लाइट को देखते हैं जो सीधा आकर जमीन पर गिरती है जिसकी वजह से वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। और फिर हम जी किंग को देखते हैं जो वहाँ पर जख्मी हालत में पड़ा होता है। तो फिर वो लोग जब जी किंग को वहाँ पर देखते हैं तो वो हैरान रह जाते हैं और कहते हैं कि ये कौन है। तो तभी सर्वेंट कहता है कि मास्टर मुझे नहीं पता पर इतना पता है कि ये आसमान से टपका है। और फिर जी किंग खड़ा होता है और अपने ब्रेसलेट को देखता है जो कि अभी चमक रहा होता है। और तभी वो अपने जख्मों को देखता है जो कि अचानक से हील हो जाते हैं। तो वो कहता है कि ये क्या मैं एक इमोर्टल बन गया हूँ। और फिर वो अपने आसपास की जगह को देखता है तो वो बहुत ही ज्यादा खुश होता है और कहता है कि वाओ मैं तो एंशिएंट समय में आ गया। देन हम उन लोगों को देखते हैं जो कहते हैं कि मुझे तो ये कोई पागल लगता है। मगर हम जी किंग को देखते हैं जो आसपास की जगह को बड़े गौर से चेक करने लग जाता है और वो कहता है कि ये जगह तो सच में रियल है। तो फिर उन बंदों का मास्टर कहता है कि लड़के कौन हो तुम, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे और मेरी लड़की को डिस्टर्ब करने की। तो जी किंग कहता है कि मेरा नाम जी किंग है, मुझको ना पहचाने तू तेरे घर एक बार नहीं आता, मैं हूँ शिकारी मुंडियो खाली मेरा वार नहीं जाता। तो फिर श्वान किंग जब ये नाम सुनती है तो वो कहती है कि इसके नाम के शुरू में तो जी लग रहा है। तो फिर वो सर्वेंट कहता है कि मास्टर हमें इससे पंगा नहीं लेना चाहिए, पता नहीं ये कौन से वर्ल्ड से आया है। तो फिर जी किंग जब आसपास की सिचुएशन को देखता है तो वो कहता है कि यहाँ पर क्या हो रहा था। तो श्वान किंग कहते हैं कि ये लोग मुझे तंग कर रहे हैं, प्लीज मेरी मदद करें। तो फिर जी किंग फौरन से उस लड़की के पास जाता है और जाकर उसे बड़े गौर से देखने लग जाता है और कहता है कि इसकी स्किन तो बिल्कुल रियल लग रही है। और फिर वो उसे टच भी करता है और कहता है कि वाह तुम तो सच में एक रियल लड़की हो। और तभी वो उसके हाथ से वेपन लेकर फेंक देता है और कहता है कि इतनी क्यूट सी लड़कियों को वेपन नहीं उठाने चाहिए।
देन दूसरी तरफ हम उन लोगों के लीडर को देखते हैं जो कहता है कि छोड़ो मुझे, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी लड़की को टच करने की। मगर उसके सर्वेंट मास्टर को समझा रहे होते हैं कि मास्टर हमें इससे पंगा नहीं लेना चाहिए, ये आसमान से गिरा है और उसकी एक भी हड्डी नहीं टूटी, पता नहीं इसके पास कौन कौन सी शक्तियाँ होंगी, हमें यहाँ से चलना चाहिए। तो फिर मास्टर कहता है कि तेरे को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं वापस जरूर आऊंगा और इस लड़की को लेकर जाऊंगा। तो जी किंग कहता है कि बड़े अजीब से बंदे थे और फिर वो आसपास की जगह को दोबारा से देखने लग जाता है और कहता है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये सब कुछ रियल है। और फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जी किंग अभी भी अपने ब्रेसलेट को देख रहा होता है और वो कहता है कि शायद इस ब्रेसलेट की वजह से मैं यहाँ पर टेलीपोर्ट हो गया हूँ। मगर जब मैंने ये ब्रेसलेट पहना था तो यहाँ पर काफी ज्यादा बोन लटकी हुई थी, मगर यहाँ पर अभी सिर्फ एक ही बोन नजर आ रही है। और फिर वो कहता है कि अभी तो मैं पुराने समय में आ गया हूँ, तो क्यों ना मैं यहाँ पर रूल करूँ और यहाँ का गॉड बन जाऊँ, जिससे फिर अगले समय में सब लोग मेरी जय जयकार करेंगे। देन तभी हम स्वान किंग को देखते हैं जो वहाँ पर आ जाती है और वो कहती है कि सर जो कपड़े मैंने आपको दिए क्या वो आपको फिट आ गए। तो जी किंग कहता है कि एक तो मैं भी ना जज्बात में कुछ ज्यादा ही बह जाता हूँ। और फिर वो कहता है कि जी जी आपके दिए हुए कपड़े मुझे पूरे आ गए हैं। तो फिर स्वान किंग कहती है कि मास्टर जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी जान बचाई। तो जी किंग कहता है कि ये तुम मुझे मास्टर जी क्यों बुला रही हो, तुम खाली मुझे जी किंग भी बुला सकती हो। तो स्वान किंग कहती है कि ठीक है और तभी वो रोने लग जाती है। तो जी किंग कहता है कि अब क्या हुआ, अब क्या बोल दिया मैंने तुम्हें। तो स्वान किंग कहती है कि मैं यहाँ पर कई सालों से अकेली रह रही हूँ और आज आप आए और आपने मुझे बचाया, मगर कल को अगर वो फिर आ गए तो फिर मुझे कौन बचाएगा। तो जी किंग कहता है कि तुम टेंशन न लो, तुम्हें मैं बचाऊंगा और हम यहाँ से कहीं और चले जाएंगे। तो स्वान किंग कहती है कि मेरे फादर एक ऑफिसर थे, वो जब मरे तो वो अपने पीछे सिर्फ ये घर छोड़कर गए थे और मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है, आखिर हम और कहाँ जाएंगे। और फिर वो कहती है कि आप मेरे लिए इतना कुछ कर रही हैं, मैं आपको पैसे तो नहीं दे सकती मगर मैं कुछ और कर सकती हूँ। और तभी वो अपने कपड़े उतारने लग जाती है और कहती है कि आपने मेरी जान बचाई है, आज से मेरी जिंदगी पर आपका हक है। तो भाई लोग इसी ट्विस्ट के साथ आज का हमारा एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। और